Hello everyone, it's me and I teach you chemistry क्लास 12। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो अल्कोहल के रासायनिक गुण और इसमें आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया जो कि बोर्ड में क्रिया विधि सहित पूछी जाती है, इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। तो आज मैं वही रिएक्शन लेके आया हूं। अल्कोहल के रासायनिक गुण के अंतर्गत ही आता है या एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि सहित समीकरण लिखिए। तो ये आपका बेटा यहां सबसे पहले करण अभिक्रिया है क्या? तो जब C2H5OH अल्कोहल को H2SO4 के साथ 170 160 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और जो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एल्कीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में एल्कीन जो प्राप्त हुआ है, देखो बेटा ये तो आपका अल्कोहल है और ये जो प्राप्त हुआ है ये एल्कीन प्राप्त हुआ है। अल्कोहल के अकॉर्डिंग ये एथीन प्राप्त हुआ है, एथीन प्राप्त हुआ है। और ये एथेनॉल, तो एथेनॉल से एथीन, अल्कोहल से एल्कीन। अच्छा, अब चूंकि इस यहां पे हमें क्रिया विधि आपको समझानी है तो क्रिया विधि के जो पद हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो कर रहा हूं बेटा। पहला तो प्रोटॉन का बनना। तो प्रोटॉन कहां से बनता है? जब हम H2SO4 को गर्म करते हैं तो हमें प्रोटॉन प्राप्त होता है। ये देखिए बेटा H2SO4 ये आपका यहां से H+ आयन और HSO4 निगेटिव आयन, एक आपका पॉजिटिव आयन और एक आपका निगेटिव आयन, जिसको हम यहाँ हाइड्रोजन धनायन को प्रोटॉन भी कहते हैं। ये हमारा प्राप्त हुआ है बेटा प्रोटॉन। और नंबर दो अल्कोहल का प्रोटोनीकरण। नंबर 2 अल्कोहल का प्रोटोनीकरण। भैया ये प्रोटोनीकरण क्या है? तो अल्कोहल का प्रोटॉन से क्रिया करना क्या कहलाता है? प्रोटोनीकरण कहलाता है। यहां पे लिखा भी जा रहा है कि जब प्रोटॉन अल्कोहल पर जब प्रोटॉन अल्कोहल पर आक्रमण करता है, जब प्रोटॉन अल्कोहल पर आक्रमण करता है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्रोटोन, हाँ ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा इसका जो समीकरण है यहां से देखिए
CH3 CH2 OH, और ये प्रोटॉन यहां एल्कोहल पे अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, और हमें जो प्राप्त होगा CH2 CH3 CH2 OH OH। तो जो H प्लस धनायन है वो भी आपका यहीं से जुड़ेगा, यहीं ऐड होगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये आपका है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसका जो बेटा तीसरा चरण है, तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में ये कह रहा है कि कार्बो धनायन का बनना, कार्बो धनायन का बनना, कार्बोधनायन का बनना। तो जो कार्बोधनायन है बेटा वो आपका यहां से देखेंगे कि जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो गर्म करते हैं। पहले इसकी हिंदी लिख दें, प्रोटोनेटेड एल्कोहल को गर्म करने पर कार्बो धनायन प्राप्त होता है। कार्बोधनायन प्राप्त होता है। तो CH3 CH2 OH, और आप देखेंगे कि यहां पे ये जो धनायन शामिल होता है तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसको आपने हीट करा तो सीधे ये जो वाटर है वो निकल जाएगा, सीधे पानी जल के अणु आउट हो जाएंगे, और यहां पे जो प्राप्त होगा CH3 CH2 एंड वाटर, और ये कार्बोधनायन प्राप्त होता है। इसी का नाम है कार्बोधनायन। और जो अगला स्टेप है बेटा वो हमारा है एथीन का बनना। नंबर 4, एथीन का बनना। जब कार्बोधनायन को गर्म करते हैं, जब कार्बोधनायन को गर्म करते हैं तो एथीन प्राप्त होता है। कार्बोधनायन को गर्म करेंगे
तो एथीन प्राप्त हो जाएगा। कार्बोधनायन ले लीजिए, CH3 CH2, और इसे आप हीट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस प्रोटॉन पुनः आपका आउट हो जाता है और ये प्राप्त होता है एथीन। तो इस प्रकार आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बेटा आपका है वीडियो नंबर 8। वीडियो नंबर 8 आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, सुंदर सा नोट बनाइए और अपने चाहने वाले को भी ये हमारा चैनल, हमारा जो ये वीडियो है उनको दिखाइए, उनको बताइए, उनको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।